स्वागत है आप सभी का क्विक साइंस के एपिसोड 2 में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने क्विक साइंस का एपिसोड 1 देख लिया होगा, ठीक है। और नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा एपिसोड था। मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा एपिसोड था। अगर आपने देख लिया तो अगर इनर्शिया आपका डाउट में है तो उस एपिसोड को देख के आपका इनर्शिया क्लियर हो जाएगा, इनर्शिया एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। तब आप सेकेंड एपिसोड पे आ जाइए जो मैं आज बना रहा हूँ, ठीक है। वो भी संडे को, हर मतलब सारे एपिसोड संडे संडे आएंगे। हर 5 एपिसोड के बाद एक बोनस एपिसोड मिलेगा आपको, ठीक है। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो इधर हम दो क्राइटेरिया देखेंगे, एक होता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, और एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो इसको भी क्रिस्टल क्लियर करके देखेंगे। तो भैया देखो, बात को मेरी समझना, एपिसोड लंबा हो जाएगा आई नो, लेकिन ये भी मैं गारंटी देता हूं कि इस एपिसोड को देखने के बाद आपका ये जो 4 टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि भाई मैंने बोला था कि हर स्टेप पर खुद को और आपको मैं इंप्रूव करूंगा, बेहतर बनाऊंगा। तो वही कोशिश जारी है ये भाइयों मेरे। देखो पहला एपिसोड जो था उसमें ये सब मेरे लिए ये सब काम जब मेरे लिए बहुत नया था। मुझे ये सब बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना से मुझे आता नहीं था, तो मैंने MS वर्ड पर बना डाला था, जो कि ठीक था। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर करना तो उस हिसाब से तो सही था। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी, होता है ना क्वालिटी, तो क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी, तो मैं भी जान रहा हूँ। मैंने ऐसे रफली बना दिया था वीडियो, ठीक है। तो पहली गलती माफ, इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर बनाई है, ठीक है। तो शायद ही आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कांटेक्ट फोर्स। क्या है भैया ये, क्या है कांटेक्ट फोर्स? तो भैया इमेजिन करो, चलो इमेजिन, आप ना मेरे साथ इमेजिन करो, ठीक है। मानो मैं कार चला रहा हूं, मेरी कार रुक गई है, आप लोग मेरे पीछे बैठे हो। अब मैं इतना बाहुबली तो हूं नहीं कि मैं कार को अकेले धक्का दे दूंगा। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं चलो एक काम करो, सब लोग बाहर निकलो और सब लोग मिलके मेरे साथ धक्का दो, तो आप लोग बाहर निकलोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई शक्तिमान है, फूंक मारेंगे तो कार मूव करने लगेगी, ऐसा नहीं है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार को ऐसे पीछे से धक्का देना पड़ेगा। धक्का हम कैसे देंगे, हाथ से ऐसे कर धक्का देंगे ना, लाइक कोई है तो ऐसे करके, तो कांटेक्ट में आए ना। तो यही तो हो गया मेरे भाई कांटेक्ट फोर्स। यही है कांटेक्ट फोर्स, नाम से मालूम पड़ा है। वह फोर्स जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर उसके ऊपर फोर्स लगाएं, वही होता है कांटेक्ट फोर्स। फुटबॉल ले लो, फुटबॉल, और जब फुटबॉल को आप किक करते हो तो आपका जो पैर फुटबॉल के कांटेक्ट में आता है, कोई बोलेगा भैया कौन सा टाइप ऑफ फोर्स होगा, आप कहोगे भैया कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है। अब देखो कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल भी ले लो। अब कहोगे भैया एग्जांपल तो दे दो ना यार, एग्जांपल बिना काम थोड़ा चलेगा। देखो लिखा है, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, घर्षण मेरे भाई, घर्षण क्या होता है, साइकिल चलाए हो, टायर जब घूमता है तो वो जमीन के ऊपर पीछे की ओर फोर्स लगाता है और टायर आगे बढ़ता है। क्यों, उसका रीजन भी मिलेगा आगे के एपिसोड्स में, ठीक है। उसका रीजन में मैं दूंगा, तो इसको आप सस्पेंस मान लो, इसको, ठीक है। इसका आपको आंसर एपिसोड नंबर 3 में मिलेगा, क्योंकि वो एपिसोड होने वाला है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के ऊपर। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के ऊपर वो पूरा एपिसोड बेस्ड है, उसको जरूर देख लेना है। मैं इतना कहूंगा कि कुछ भी कर लो लेकिन एपिसोड नंबर 3 जरूर देख लेना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शन फोर्स में जान लो कि घर्षण होता है, दो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आगे बढ़ रहा है तो उसका मतलब वो हमेशा नीचे वाले ऑब्जेक्ट को पीछे की ओर धक्का दे रहा है, और जो नीचे जमीन है वो उसको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उसको उसके ऊपर फोर्स लगाती है। जैसे फुटबॉल ले लो, फुटबॉल जब रोल करती है तो जमीन हमेशा जिस डायरेक्शन में वो रोल कर रही है, मतलब फुटबॉल इस डायरेक्शन में रोल कर रही है, तो जमीन हमेशा उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तभी जाकर आगे जाकर फुटबॉल रुक जाती है मेरे भाई। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा मान लो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉक्स है, ठीक है, मान लो कोई बॉक्स है, उसके अंदर खूब सारे आम भरे हैं, ठीक है।
तो वो जमीन पे रखा है, तो जितना फोर्स वो ऑब्जेक्ट जमीन पर लगा रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन के रूप में जमीन भी उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अप्लाइड फोर्स। क्या है? कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखो, हम सब मिलकर गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तो गाड़ी के कांटेक्ट में आकर गाड़ी के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही तो है अप्लाइड फोर्स, और कुछ नहीं, वही है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। भैया कांटेक्ट फोर्स क्या है? कुछ नहीं मेरे भाई, देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। ठीक है, वो हो गया कांटेक्ट में हम कांटेक्ट में आकर फोर्स लगाते हैं, ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? कुछ नहीं, ग्रेविटी। जब हम देखते हैं ना फिल्मों में कि प्लेन से कूद रहे हैं, पैराशूट लेके उतर रहे हैं, है ना, तो प्लेन से कूदते नीचे क्यों हो रहे हैं? ऊपर तो नहीं जाता ना, गिरते तो नीचे ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स रहता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। अब सवाल ये है, जब वो नीचे गिरता है तो क्या जमीन उसको ऐसे पकड़ के नीचे खींचती है? जमीन क्या उसको ऐसे पकड़ के नीचे खींचती है कि वो खुद गिरता है? खुद गिरता ना भाई। तो एक इनविजिबल फोर्स लगता है, एक इनविजिबल फोर्स उनके बीच में रहता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रहा है। ठीक है, एक इनविजिबल फोर्स है जिसमें कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं, वो नॉन मतलब बिना कांटेक्ट में आई वो अपना काम कर ले जाएगा, आपको नीचे खींच के नीचे पटक देगा, ऐसा। मैग्नीट्यूड क्या है भाई? अरे भाई, मैग्नेट ले लो, कुछ आयरन फीलिंग्स ले लो, फैला दो, लेके जाओ, वो खुद चिपक के आएंगे भाई, वैसे खुद अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपना इनविजिबल फोर्स लगेगा, मैग्नेट को खुद अपनी तरफ खींच लेगा। ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, उसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो, क्या होता है भाई? ये जो एग्जांपल है ना, ये हम सब बचपन से कर रहे हैं, हम सब बचपन से ये किस ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको एक बार इसने एक्सपीरियंस नहीं ना किया, किसी बच्चे ने किया जरूर होगा मेरे ख्याल से। अगर आप 9th में इस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हो तो 100% ये किया होगा। क्या? कुछ कागज के टुकड़े फाड़ के मेज पर फैला दो, टेबल पर फैला दो, और एक ड्राई कॉम ले लो, अपने ड्राई हेयर पर रब करो 3 to 4 टाइम्स, और उसको लेके जाओ उन पेपर बिट्स के पास। तो क्या होगा? वो पेपर बिट खुद ही अट्रैक्ट होंगे। ये नहीं कि आपको उठा के कॉम के ऊपर रखना पड़ेगा, देखो चिपक गया, ऐसा नहीं होगा। आप लेके जाओगे, खुद ही अट्रैक्ट होगा, खुद ही चिपकेगा। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, दैट्स व्हाई वो पेपर बिट्स कॉम के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मतलब बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं बैलेंस्ड फोर्स के ऊपर। सॉरी, मैंने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट को बैलेंस बोल दिया, उप्स। हाँ, इस एग्जांपल से बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को हम डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, तो भैया इमेजिन कर लो, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, इमेजिन कर लो। ठीक है, मान लो आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो। ठीक है, और आपने अपने दोस्त को बोल दिया है कि भैया तुम भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स ही लगाओगे, तो वो भी लगाता है 5 न्यूटन का फोर्स ही। तो जब आप भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, वो भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो एक फोर्स को मैं माइनस में ले लूंगा, एक फोर्स को मैं माइनस में ले लूंगा। ठीक है, माइनस मानूंगा, तो एक तो -5 हो गया, एक तो -5 हो गया, आपका मैंने +5 मान लिया, तो +5 -5, तो माइनस कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 0। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। आपका +5, चलो आपका मैंने +5 मान लिया, इनको मैंने -5 मान लिया, उसको कोई मैटर नहीं करता किसको आप प्लस मानो, किसको 5 मानो, आप किसी को भी प्लस माइनस मान सकते हो। ठीक है, तो आपका फोर्स है 5 न्यूटन, इनका फोर्स है -5 न्यूटन, तो -5 आपका 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 0। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कितना है मेरे भाइयों? 0। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है। अब जब किसी के ऊपर नेट फोर्स 0 रहता है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं बोला मैंने बोला नेट फोर्स। मैंने सिर्फ 2 वर्ड यूज किया, नेट
फोर्स जीरो रहता है। अब मैं क्या कहानी आपको आगे बताऊंगा, मैं भी आपको, चिंता मत करो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब नेट फोर्स जीरो रहता है तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा, कभी भी मूव नहीं करेगा, ठीक है, कभी मूव नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यही था, यही रहेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ लिखा भी, इसको देखो, ध्यान देना इसको, देखो ये लिखा है, द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑफ द होना चाहिए, ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये इस फोर्स का एप्लीकेशन, अगर इस फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पर लगाता हूं, बैलेंस फोर्स, सामने मेरा भाई खड़ा है, इधर मैं खड़ा हूं, वो 5 न्यूटन मैं भी 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कभी भी मोशन में नहीं आएगा, हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। और यही सेम चीज मोशन में होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मैं उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगा रहा हूं तो कभी भी रेस्ट में नहीं आएगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। वो पूरा कैंसिल हो जाता है ना मेरे भाई, वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है फोर्स, तो वो बैलेंस फोर्स कैंसिल हो जाता है। तो बैलेंस फोर्स कभी भी मोशन कॉज नहीं करता, जबकि जो अनबैलेंस फोर्स होता है, द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स कॉजेस मोशन, मोशन कॉज करता है। जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसमें मोशन होता है। अब फिर से आ जाते हैं, फिर से ले लो उसको। अब मान लो इनके अंदर आपके अंदर मान लो, आप अपना ही मान लो, आपके अंदर मान लो बाहुबली का भूत आ गया है, मान लो बाहुबली का आपके अंदर भूत आ गया है। अब फुल एकदम मस्ती में, एकदम पूरा खूब जोश के साथ आप 30 न्यूटन का फोर्स लगा देते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप या आप हो, ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगा देते हो, और आपका जो भाई है बेचारा कमजोर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा पाता है, तो इसको मैंने माइनस मान लिया, इसको मैंने प्लस मान लिया, तो 30 माइनस 10 कितना होता है, 20 होता है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 20 न्यूटन का होगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 20 न्यूटन का है। नेट अनबैलेंस फोर्स, सॉरी, नेट अनबैलेंस फोर्स। और ये भी जान लो, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा, मान लो आप 20, आप 30, ये 20 तो कट कर दिया तो 20 हो गया, तो आपका 20 न्यूटन ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा उसी तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इस तरफ फोर्स ज्यादा है, आप ज्यादा लगा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ मूव करेगा। इसको आप ट्राई करो, मैं बता रहा हूं, देखो ऐसे काम नहीं चलता, ये सब काम नहीं चलता भाई। अगर आपको इस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को अच्छे से समझना है, तो आप अभी जाओ, अपने भाई को बुलाओ, एक छोटा सा डब्बा लेके आओ, ठीक है, और आप दोनों मिलकर ये दो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड वाला अभी तुरंत वीडियो खत्म होते इसको पूरा प्रैक्टिकल करके आओ, अभी जाके करके आओ, ठीक है। तभी ये जो चीज है तभी आपको क्लियर होगी। अभी जाओ, लेके आओ और अभी करो, ठीक है, वरना क्लियर नहीं होगा, अभी करो। और कोई बहुत बड़ा भी नहीं कि भाई ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, ठीक है, कोई बस एक डब्बा चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। एक इंसान चाहिए, अपना दोस्त ले लो, अपना भाई ले लो, ठीक है, और एक डब्बा ले लो, और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तो अनबैलेंस्ड फोर्स में हमेशा मोशन होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। मतलब और भी स्टेट चेंज होता है, जो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप, रेस्ट से मोशन में ला सकते हो, मोशन से भी रेस्ट में ला सकते हो। कैसे, कोई कार नहीं बोलूंगा मैं, कार नहीं बोलूंगा, पता चले कार आ रही खड़े हो गए, नहीं नहीं भैया आज तो अनबैलेंस करेंगे, आप देखते कार को रोक पाते कि नहीं, नहीं मत करना, ठीक है, कार का मत करना। बाइसिकल का ले लो, बाइसिकल आ रही है, आप खड़े हो, आपने रोका, ठीक है, आपने रोका तो आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया उसके ऊपर, आप जैसे अनबैलेंस फोर्स लगाओगे बाइसिकल रुक जाएगी। तो आपने बाइसिकल का स्टेट ही तो चेंज किया, आपने उसको रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में ले आया। तो आप अनबैलेंस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकते हो, रेस्ट से मोशन में ला सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। बॉल आ रही है, बैट मारा, चेंज हो गया डायरेक्शन, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है डायमेंशन की, तो भैया ये थोड़ा सा आगे है। बैलेंस फोर्स से आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो मेरे भाई। कैसे, एक रबर की बॉल ले लो, उसको दोनों हाथ से इक्वली प्रेस करो, इधर भी 5 इधर भी 5 न्यूटन का,
तो भाई वो उसका शेप साइज चेंज होगा बॉल का। स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को खींचो इक्वल फोर्स से, उसका शेप साइज चेंज होगा। तो ये बैलेंस प्रोसेस में आ गए, उसमें ये डायमेंशन भी चेंज करता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो भैया जी खत्म हो गया है आपका ये भी टॉपिक, एपिसोड 2 की समाप्ति होती हुई। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो भाई, मेहनत लगी है यार, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना अच्छा सा। और हाँ, जो ना समझ में आया हो उसको पूछ लेना जरूर, ठीक है। ये नहीं कि नहीं समझ में आया तो बैठे हैं, नहीं, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। और अब मिलते हैं थर्ड एपिसोड में संडे को, तब तक के लिए बाय, ठीक है। थोड़ा मुझे जुकाम हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है, दैट्स वाई थोड़ा सा मैं, मेरी आवाज जो है थोड़ा सा ऐसे है। सही हो जाता थोड़ा और सही से बोलूंगा, थोड़ा और जोश में बोलूंगा, ठीक है। ठीक है, तो बाय।